अस्सलाम वालेकुम। चलते फिरते मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज मैं मौजूद हूँ, मेरे एंट्रेंस से आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा, मैं इस वक्त झील पार्क के अंदर दाखिल हो चुका हूँ। और यहाँ पर अच्छी चीज़ देखने को ये मिली है कि झील पार्क से कचरा वचरा साफ़ करके इस पार्क को जो है वो असल सूरत में बहाल करने का काम जो है वो शुरू कर दिया है। एक तो ये कि यहाँ पर अच्छी अच्छी प्लांटेशन की गई है, दूसरा ये कि ज़बरदस्त किस्म के जो है यहाँ पर फूल जो खिले हैं, तो उससे इस पार्क की जो रौनकें हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ गई है। दूसरी चीज़ ये कि किसी दौर में जब हम छोटे हुआ करते थे और हमारे वालिदैन हमें यहाँ पर लेकर आया करते थे, और मोबाइल उस वक्त हम इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते थे क्योंकि मोबाइल का रुझान बड़ा कम था। अब के बच्चों की अगर मैं बात करूं तो अब के बच्चों को तो पता ही नहीं होगा झील पार्क कौन सी होती है, हिल पार्क कौन सा है, किडनी हिल पार्क क्या है, इसके अलावा सफारी पार्क क्या है। किसी दौर में जब हम बर्फ़ पानी खेलते थे, छुपन छुपाई खेला करते थे और डब्बा टिप टिप खेलते थे, बड़ा ज़बरदस्त, यानी कि पुराना जो एक जो माहौल होता था ना, उसको हासिल करने के लिए हम बड़ी कोशिशें किया करते थे और वो दौर बड़ा ज़बरदस्त होता था, अच्छा होता था। और उसकी वजह ये थी कि मोबाइल का रुझान नहीं था, ज़्यादातर हमारा जो ध्यान होता था वो पढ़ाई में ज़्यादा होता था, खेल कूद में ज़्यादा होता था। लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं उनका ध्यान जो है वो खेल कूद में कम और मोबाइल में ज़्यादा होता है। आजकल के बच्चों को तो पता ही नहीं होगा कि भाई ये माहौल भी होता है, खेलने कूदने के माहौल कराची में एक अलग दिए जाते थे। चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जिस तरीके से कराची में आपके मुख्तलिफ़ पार्क ख़त्म कर दिए गए, आपकी ग्राउंड्स ख़त्म कर दिए गए, ऐसे ही चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने हुक्मरानों को हिदायत की कि आप अपने शहर के जो पार्क्स, जो ग्राउंड्स मौजूद हैं उनको खूबसूरत बनाएं। क्यों काम नहीं करते? जिस तरीके से हम देख रहे हैं KMC ने गुज़िश्ता कई सालों से काम नहीं किए, मगर अब काम होते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के अहकामात पर अमल दरामद मनोअन हो रहा है। शहर की गलियों को खूबसूरत बनाया जा रहा है, सड़कों के जाल बिछाए जा रहे हैं, पार्क्स को खूबसूरत बनाया जा रहा है और हरियाली की जा रही है। तो आज मेरा मकसद यही है कि मैं आपको इस पूरा झील पार्क के बारे में मैं आपको बताऊं। और पुराने लोग बड़े जो है वो इंतज़ार करते हैं मेरी वीडियो का कि पुरानी चीज़ें जो है आप दिखाते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। और ख़ासकर वो लोग जो छोटे थे और इन पार्क्स पर खेला करते थे, आज उनके लिए बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। तो चलिए मेरे साथ। झील पार्क के मैं अंदर आ चुका हूं और इस वक्त चूँकि धूप ज़्यादा है, दोपहर का औकात में आपको पता है कि धूप ज़्यादा होती है, लेकिन अच्छी चीज़ देखने को ये मिली है, जो दरख्त हमारे पास मौजूद है उनके साए के नीचे बैठकर ये माहौल को जो है मैं एंजॉय कर सकता हूं। वैसे ज़्यादातर जो फैमिलीज़ आती हैं वो शाम के औकात में आती हैं क्योंकि शाम के औकात में जो है वो धूप नहीं होती, माहौल अच्छा होता है, आपको परिंदों की आवाज़ें सुनने को मिलती हैं। और ये जो एक माहौल है आपको जो देखने को मिल रहा है, अच्छी सी हरियाली हुई है, जो फ्लावर्स जो इसमें उगे हैं वो बड़े ज़बरदस्त लग रहे हैं। मतलब आप देखें कि पार्क की खूबसूरती होती है यानी कि फूलों से, और फूल ना हो तो उस पार्क का मज़ा नहीं होता। तो कराची में जो कि झील पार्क की अगर मैं अभी मिसाल दूं, कोई गुज़िश्ता 10-15 साल पुरानी अगर मैं पीछे चले जाऊं, कि हमारे ऊपर हुक्मरान जो मुसल्लत हुए वो ऐसे हुए जिन्होंने पूरा पॉइंट आउट करके पार्क्स को, पहले तो उन्होंने क्या किया कि जो अच्छे पार्क थे उनके ऊपर इन्होंने कचरा ला के फेंक दिया। ठीक है, देखें एक माइंडसेट होता है, जब भी किसी चीज़ को कोई एक नया प्रोजेक्ट बनाने जा रहे होते हैं, किसी जगह पे नया प्रोजेक्ट बनाने की मंसूबाबंदी होती है, तो सबसे पहले उस प्रोजेक्ट के ऊपर जो है वो कचरा फेंक दो। फिर कचरा फेंकने के बाद लोगों को माइंडसेट बना दो जी ये तो कोई कचरा कुंडी है। फिर उसके बाद जो है वहाँ पे झोपड़ी डालने वालों को बिठा दो। फिर उसके बाद लोगों को और उनके माइंड पे सेट हो जाता है जी ये तो कचरा कुंडी है, इसके ऊपर लोग बैठे हुए हैं ये वो। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ईंटें डालने का काम शुरू होता है और कच्चे पक्के मकानात बनना शुरू होते हैं। फिर उसके बाद लोगों को और माइंड सेट हो जाता है कि यार ये तो कोई लीज़ होगा, कोई गोठाबाद स्कीम के तहत जो है वो आपको कोई मंजूरी दे दी गई होगी। फिर उसके बाद जो है वो आप देखते हैं एक बड़ा सुहाना शानदार मंसूबा देखने को आपको मिलता है, और वो होता है कोई 20-22 मंजिला या फिर 10 मंजिला 12 मंजिला आपको देखने को मिलता है। और उसके बाद फिर पता चलता है जी किसी पार्क के ऊपर जो है वो कब्ज़ा हो गया। फिर बाद में ख्याल आता है जो अलॉटीज़ होते हैं, जो कि आपके बुकिंग कराने वाले लोग होते हैं, वो बेचारे फंस जाते हैं और आज भी वो लोग जो है वो उनके कंधे पर और उनके सरों पर जो है वो तलवारें लटक रही है। तो बहरहाल ये निज़ाम अब ख़त्म हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जिस तरीके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद साहब ने जो अहकामात दिए और जितने भी जो काबिज़ लोग थे उनको ख़त्म किया, और वो मकामात जो आपके माजी में
जो रोशनियों के शहर कराची में बड़े खूबसूरत लगते थे, आज उनकी रौनकें जो है वो दोबारा बहाल होती हुई नज़र आ रही हैं। और सबसे अच्छी चीज़ हमें देखने को ये मिली है सफारी पार्क में कि एक तो आपके ग्रास को मेंटेन किया गया है। पहले यहाँ पर जिसकी मर्ज़ी जो चाहे फेंक के चला जाए, कोई इशू नहीं है, कोई उठाने वाला नहीं है, KMC में काम करने वाले कोई नहीं है। लेकिन खुशकिस्मती से अब KMC का इदारा जो है वो तब्दील होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। कचरे उठाने वाले लोग भी मिल रहे हैं, ये इन जगहों को मेंटेन करने वाले लोग भी मिल रहे हैं, प्लांटेशन करने वाले लोग भी मिल रहे हैं, और दोबारा से झील पार्क को जो है वो बहाल होते हुए हम देख रहे हैं। तो आइए, आराम हमने बहुत कर लिया है और थोड़ा आपको आगे लेकर चलते हैं। मैं लोगों को मैसेज ज़रूर देता हूँ, आप देखें पार्क आपका अच्छा हो गया है, फ्लावर्स आपके लग चुके हैं, सब चीज़ें अच्छी हो गई हैं, लेकिन डस्टबिन होने के बावजूद कचरा अभी भी यहाँ मौजूद है। ये देख रहे हैं आप, किसी ने कोई चिप्स वगैरह खा के जो है वो यहीं पर ही हरियाली पे, हालांकि ये बेलें लगाई हुई है, ये कचरा यहाँ पर फेंक दिया है। मज़े की बात यह है कि इंतज़ामिया तो उठा लेगी, लेकिन वो सामने जो डस्टबिन आपको देखने को मिल रहा है, 1 2 3 सामने 3-4 डस्टबिन लगे हुए हैं जगह जगह। लेकिन अफसोस की बात है, कैसे लोग हैं खा पी के यहीं फेंक के चले जाते हो। डस्टबिन में फेंक दो, खाने से मना नहीं किया आपको पार्क पे, लेकिन कम से कम आप इन चीज़ों को डस्टबिन में फेंकेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो आइए, पहले मैं इन चीज़ों को डस्टबिन में फेंकता हूँ, फिर उसके बाद दोबारा से मुलाकात करता हूँ। फैमिली के लिए ये पार्क बहुत अच्छा है, बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि बच्चों को आजकल इस तरह का माहौल मिलना बड़ा मुश्किल है। जब आप अपने घरों की, मैं पसमानदा इलाकों की बात कर रहा हूँ, मलीर की बात कर रहा हूँ, मैं कुरंगी की बात कर रहा हूँ, गार्डन की बात कर रहा हूँ, सदर की बात कर रहा हूँ, लियारी की बात कर रहा हूँ, फेडरल बी एरिया की बात कर रहा हूँ, शेर शाह की बात कर रहा हूँ, बल्दिया की बात कर रहा हूँ, नॉर्थ कराची की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा कराची के उन इलाकों की मैं बात कर रहा हूँ जिन इलाकों के घरों के बाहर जब आप निकलते हैं, जब आपके बच्चे निकलते हैं, तो आपको तजावुज़ात की भरमार देखने को मिलती है। बेहंगम टाइप का जो है वो आप सड़कें बनी हुई हैं, लोग निकलते हैं, बच्चे देखते हैं, उनको एक अच्छा माहौल नहीं मिल पाता। आपको चाहिए कि अपने, अब चूँकि जिस तरीके से अच्छे काम हो रहे हैं, आपके पुराने पार्क्स को जो है वो बहाल किया जा रहा है, ऐसे ही अपने बच्चों को ला कर इस तरह के माहौल में रखें, आउटिंग करें। हफ्ते में 1 मरतबा तो बनता है जी फैमिली के लिए, एक दिन का टाइम तो बनता है कि वो बच्चे जो है वो कम से कम इस तरह के माहौल को देखें, समझें, और वो इस तरह के माहौल को एंजॉय कर सके और उनका जहन जो है वो मतलब अच्छा हो, ताकि वो लोग पढ़ने लिखने में भी जो है वो मजबूत बने। ये है झील। माजी में इसको, यानी कि इसका जो नाम दिया गया है वो झील पार्क दिया गया है। ये झील है, अभी इसमें चूँकि पानी नहीं है, लेकिन अभी चूँकि मेंटेनेंस इसका चल रहा है, सारा प्लांटेशन किए, उसके ऊपर फूल वगैरह आ गए, उसके बाद फिर ये झील का पानी भी आपको देखने को मिलेगा। तो कम से कम ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो झील पार्क, ये झील है और ये पार्क है। इसका नाम भी जो है वो झील पार्क इसलिए रखा गया है क्योंकि यहाँ पर एक आर्टिफिशियल झील बनाई गई है, और इस झील पार्क में आपको बच्चों को, वालिदैन को अच्छा सा एक माहौल मिलता है, झील देखने को मिलती है, बैठने के लिए जगह है और बहुत कुछ है। तो आइए मज़ीद आगे चलते हैं। इस वक्त जो है हम यानी कि एक ब्रिज बनाया हुआ है और ब्रिज के बिल्कुल साथ ही झील है, और इस झील के ऊपर जब हम चलते हैं तो एक अलग ही एक मज़ा आता है चलने में। और जैसे ही आप चलें या बच्चे चलें तो उनको चलने में बड़ा यानी कि अच्छा लगता है कि यहाँ पे खड़े रह के, कुछ नहीं तो बंदा सेल्फी वेल्फी ले ले झील पे। तो ये एक माहौल है जी कराची शहर में। अब कम से कम खुशी होती है जब उन पार्क पर रेनोवेशन की जा रही है जिन पार्क को माजी में फरामोश कर दिया गया, और आज इन्हीं पार्क को दोबारा से बहाल किया जा रहा है और आवाम के लिए ये पार्क जो है वो खोल दिया गया है। और मज़े की बात यह है कि झील पार्क में 1 रुपया भी नहीं है। मतलब वैसे तो KMC ने अपने अपने पार्क पे टिकट रखी है, चाहे आप चिड़ियाघर पे चले जाएं, चाहे आप हिल पार्क चले जाएं, चाहे आप ये किडनी हिल पार्क चले जाएं, वहाँ थोड़े बहुत पैसे हैं वो इसलिए होते हैं ताकि उन्हीं पैसों से, आपके रेवेन्यू से, यानी कि जो टिकट आती है उसी पैसों से जो है वो लोग उसको चीज़ों को मेंटेन करते हैं। यहाँ पर झील पार्क में कोई टिकट चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप यहाँ पर आ सकते हैं, फैमिली को ला सकते हैं। सिर्फ फैमिली,
मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कोई भी आके जो है वो पहुँच जाए, स्कूल का टुल्ला मार ले, कुछ भी कर ले। लेकिन ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि यहाँ पर फैमिली वाला माहौल है, तो फैमिली आएंगी तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो आइए मज़ीद आगे चलते हैं। झील पार्क से चल के हम थोड़ा सा आगे की तरफ आए। ये मेन जगह है जहाँ पर कचरे का ढेर हुआ करता था, और अब इन कचरों के ढेर को हटाकर बिल्कुल साफ करके यहाँ पे ग्रास बिछाने का अमल शुरू किया गया, जो कि अब आपके सामने बेलें लगाई गई, पौधे लगाए गए। बहुत ज़बरदस्त यहाँ का जो है वो माहौल हो चुका है। मतलब ये पूरा देखें, ये पूरी जो आप देख रहे हैं दूर तक, ये जितनी भी है, यहाँ तक कि कचरा इतना मौजूद था कि आपका जो गेट था वो भी ब्लॉक हो गया था। मतलब आप खोल ही नहीं सकते हो, ना से वो यहाँ आप गुजर सकते हैं। ये बहुत बड़ा प्लॉट है, समझ लें, ये बहुत बड़ा जगह है, अच्छी खासी ये जगह है। और इधर पूरी जगह पे कराची शहर का कचरा लाकर फेंका जाता था, और इसकी वजह से सामने जो झील पार्क, यानी कि पूरा झील पार्क है, झील पार्क की ज़मीन पे कचरा फेंका। और वो जो जगह है वहाँ पर लोग इसलिए नहीं आते थे क्योंकि जब कचरा मौजूद था तो स्मेल उठती थी, जिसकी वजह से लोग यहाँ बैठना जो है बड़ा दुश्वार हो जाता था। मगर अब कम से कम सारा कचरा साफ़ कर दिया है, प्लांटेशन कर दी गई है, ग्रास बिछा दिया है, और अब जो ब्लॉक था गेट वो भी खोल दिया है। तो कमोबेश सारे गेट अब खुल चुके हैं, और आपकी झील पार्क जो है वो अब नए, यानी कि जो पुरानी शक्ल में जो बहाल थी, यानी कि पुरानी शक्ल में थी, अब उसको नए सिरे से जो है वो बहाल कर दिया है, जो कि बड़ी खुशाइन बात है। आई होप कि ये झील पार्क आपको बड़ा अच्छा लगा होगा। पुरानी आपने देखा होगा कचरे वाला, और अब आपने देखा कि कितना खूबसूरत अब ये बना दिया है। और इसको मेंटेन करने का काम हम सबका है, इंतज़ामिया का भी है, हम लोगों का भी है। तो कचरा, मैं आपको पहले ही कह रहा हूँ, कचरा जो है वो अगर आप आते हैं बिल्कुल आएँ, लेकिन कचरा जो है वो डस्टबिन में डालें, और डस्टबिन आपके पास मौजूद है। तो चलते फिरते को यहाँ पर चलने फिरने दीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।